ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 12 है और अब हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। तो यहाँ मैंने पहले आपको बता दिया है V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है R इज इक्वल टू V बाय आई। तो हम लोगों ने इन फॉर्मूला में यह पढ़ लिया है कि V का संबंध I से कैसा होता है और R का संबंध I से कैसा होता है। कहने का यह मतलब है कि किस प्रकार किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वह इसके छोरों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करता है, साथ ही साथ इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। तो हम लोगों ने पीछे के जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत अच्छे प्रकार से रेजिस्टेंस को पढ़ा है। साथ ही साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ा है और देखा है कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो करंट है वह पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करता है और साथ ही साथ उसके रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and the potential difference across its ends। तो इसके जो एंड्स हैं इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, इस कंडक्टर वायर का कितना रेजिस्टेंस है, उसी पर इसका करंट फ्लो डिपेंड करता है। तो ये हम लोगों ने पूरा विस्तृत ये सारी बातें पढ़ी हैं। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रेजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया है कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जहां पर उस कंपोनेंट के अनुसार करंट की आवश्यकता होती है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के रेजिस्टर्स का प्रयोग करते हैं जिसके अपने गैजेट के अनुसार करंट को वहां रेगुलेट किया जाता है। वी नाउ देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को, और यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आएगा। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर। तो हम लोगों को दो प्रकार से रेजिस्टर्स को देखना है कि दो प्रकार से इनको ज्वाइन किया जाता है। तो जैसे मैं बार बार पीछे से आपको बताते आ रहा हूं, सीरीज होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ ये बातें अब आपको ज्यादा समझ में आएंगी कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं 12.6 यहाँ फिगर आगे की ओर दिखाया गया है जहां पर रेजिस्टर्स को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हैं, इन्हीं को अलग अलग तरीकों से यहाँ जोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं तीन रेजिस्टर्स लिए गए हैं जिन्हें यहाँ सीरीज में जोड़ा गया है। सीरीज का कहने का यह मतलब है कि एक का एंड दूसरे के एंड से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला का एंड, फिर दूसरे का एंड, फिर इस प्रकार से तीसरे का एंड, फिर इस प्रकार से यदि जुड़ा हुआ तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज में बोलेंगे। तो आपको यहीं से सीखना है कि सीरीज में किसे कहेंगे, पैरेलल में किसे कहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको यह सब बातें समझ में आनी चाहिए। और फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पैरेलल है। पैरेलल में क्या होगा कि ये जो रजिस्टर है, यदि मान लीजिए यहाँ तीन रजिस्टर को यूज किया गया है तो तीनों के एंड्स को एक ही छोर से यहाँ जोड़ दिया गया है और इसके तीनों एंड को एक छोर से जोड़ दिया गया है। या तो बोले कि एक एंड से इन तीनों के छोर को जोड़ा गया है और एक एंड से इन तीनों के छोर को यहाँ जोड़ा गया है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है सीरीज। तो एक और मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मान लीजिए कि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। तो आप देखें कि ये तो सीरीज में है, जबकि यहां पर एक और मैंने रेजिस्टर लगा दिया। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये है सीरीज में, लेकिन जब इसको और इसको हम लोग देखेंगे तो अभी ये क्या हो गया, पैरेलल में। तो आपको यह पहचानना होगा क्योंकि न्यूमेरिकल आपको इसी से सॉल्व करना होता है। फिगर 12.7 आप देख सकते हैं, 12.6 और 12.7 है। तो 12.6 में आपने देखा कि ये सीरीज में लगाया गया है और 12.7 में आप देखेंगे कि यहां पर ये किस चीज में लगाया गया है, पैरेलल में कंबाइन किया गया है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एमीटर लगाया गया है, इस प्रकार से बैटरी लगाया गया है, की लगाया गया, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन रेजिस्टर्स को लगा दिया है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है कंबाइनिंग। यदि ये तीन रेजिस्टर हैं तो इसका कंबाइनिंग क्या होगा, मतलब कि इसका कंबाइनिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, यह आपको निकालना होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ पर तीन रेजिस्टर निकाला गया है तो इसका कॉम्बिनेशन में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यही हम लोगों को निकालना होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज।
तो किस प्रकार से रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यही हम लोगों को देखना है। तो सीरीज जैसे मैंने बता दिया कि एक रेजिस्टर है, इसका एक एंड दूसरे रेजिस्टर के दूसरे एंड से फिर इस प्रकार से आपका जुड़ा रहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज। तो देख सकते हैं आप, इसका एक शुरुआत एक प्रश्न से किया गया है, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। एक सर्किट में बहुत सारे यदि रेजिस्टर्स जोड़े गए हैं सीरीज में, तो करंट पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो इसके लिए एक एक्टिविटी कराया गया है, इसे मैं आपको बता दे रहा हूं ऊपर की ओर। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको 3 रेजिस्टर्स लेना है और तीनों का वैल्यू जैसे बताया गया है 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है। इस प्रकार से 3 रेजिस्टर्स लेना है और फिर आपको 6 वोल्ट का यहाँ बैटरी को यूज करना है और फिर इसके बाद आपको एमीटर का यहाँ पर रीडिंग लेना है कि यदि सीरीज में 3 रेजिस्टर्स को लगाया गया है जिनके यहाँ रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, तो इस एमीटर का रीडिंग क्या आता है। फिर आपको क्या करना है, एक तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इसको पोजीशन चेंज कर दें, जैसे कि 3 यहां कर दें, 2 यहां कर दें, 1 यहां कर दें, उसके बाद रीडिंग लें। और एक और क्या करना है, आपको इस एमीटर को अलग अलग जगह आपको रखना है, जैसे अभी यहां रखा, फिर इसके बीच में आप लगा सकते हैं और उसके बाद फिर आपको रीडिंग लेना है। तो आप देखेंगे कि जो भी कंडीशन हो, यदि ये सीरीज में लगा हुआ है तो एमीटर में जो करंट का मान आपको मिलेगा वह एक समान मिलेगा। You will observe that the value of the current in the ammeter is the same, independent of its position in the circuit, electric circuit। तो जहां भी जिस पोजीशन में भी आप एमीटर को लगाएंगे आपको करंट का मान सेम मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक रेजिस्टर से एक ही प्रकार का करंट फ्लो हो रहा है और दूसरा कि ये जो तीनों रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन था उसको कहीं भी रखा गया सीरीज में, तो जो एमीटर का पोजीशन बदल बदल के भी हम लोगों ने आई का मान चेक किया तो वह भी क्या मिला, एक ही प्रकार का मिला। तो यह तो पढ़ने की बात थी, लेकिन यहाँ एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज हम लोगों को पता चला है और वह यह पता चला कि यदि ये रेजिस्टर R1 है, R2 है या फिर R3 है, इसको यदि सीरीज में जोड़ा गया है तो सभी से एक ही प्रकार के करंट फ्लो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एमीटर को आप कहीं भी जोड़ेंगे तो करंट का मान क्या होगा, एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 5 एम्पियर यहाँ करंट आपको मिला, तो आप देखेंगे कि ये जो 5 एम्पियर का करंट है, आप इस एमीटर को कहीं भी जोड़ेंगे तो ये 5 एम्पियर ही कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब यह बताया गया यहाँ पर कि R3 जो है इससे भी 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो हो रहा है, R2 से भी 5 एम्पियर और R1 से ही कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का ही करंट जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि यदि सीरीज में रेजिस्टर को जोड़ा जाए तो प्रत्येक रेजिस्टर से सेम करंट का फ्लो होता है, यह बात आपको याद रखना है। तो इसका मतलब है कि R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। आप देख लीजिए इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है और इसका 3 ओम रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तीनों का अलग है लेकिन करंट क्या फ्लो हो रहा है, एक ही प्रकार का फ्लो हो रहा है। तो आप देखें कि यदि ये करंट एक प्रकार का फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस अलग है, मतलब तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल रहा होगा, अलग अलग मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको ये बात याद रखना है क्योंकि आगे इसका हम लोग उपयोग करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तो यह बात आप वहां ध्यान रखें। तो यहां से एक प्रश्न आपका आ सकता है कि यदि सीरीज में रेजिस्टर्स को जोड़ा गया है तो प्रत्येक रेजिस्टर में से कितना करंट प्रवाहित होगा। तो इसका आंसर आप यहां से लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट इज द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। प्रत्येक रेजिस्टर से करंट का मान क्या हो गया, सेम। और ये जो सर्किट हम लोग पूरा बनाए हैं तो कहीं भी सर्किट में से यदि आई का मान कैलकुलेट किया जाए तो भी क्या होगा, सेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और एक्टिविटी दिखाया गया है। इसके पहले की एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या देखा था, ये 3 रजिस्टर हम लोगों ने जोड़ा है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का रजिस्टर जोड़ा है। इसके बाद एमीटर से हम लोग इसके करंट का रीडिंग लेते हैं। यहाँ 6 वोल्ट का हम लोगों ने बैटरी जोड़ा था। इसके बाद इस प्रयोग में जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो यहां हम लोगों ने क्या देखा था कि यदि यहां 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम रेजिस्टर है और तीनों से करंट का मान आई ही फ्लो हो रहा है, तीनों से करंट का मान आई हो रहा है, मतलब एक ही प्रकार का तीनों से करंट फ्लो हो रहा है।
इसका मतलब है कि यहाँ v का मान अलग होगा, यहाँ भी v का मान अलग होगा और यहाँ भी v का मान अलग होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू आई आर। तो यदि आपको i पता है, r पता है, तो v आपको पता है, तो यहाँ पर i और r अलग अलग हैं। i तो सब में सेम है, लेकिन r क्या है, अलग अलग। इसलिए यहाँ v1 का मान अलग होना चाहिए, v2 का मान अलग होना चाहिए और v3 का मान क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इस प्रयोग में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ x और y इस प्रकार से ये तीनों पहले सीरीज में लगा देना है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको v का मान निकाल देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो प्रत्येक रेजिस्टर है उसका इंडिविजुअली आपको v1, v2 और v3 का मान निकालना है। या इस प्रकार से बोले कि ये जो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टर है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को आपको मेजर करना है। तो आप पाएंगे ये तीनों रेजिस्टर में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया भी गया है, v1 है, v2 है, v3 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ इसको पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगा के हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। देख सकते हैं आप पैरेलल में लगाया गया है इसको, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अल्टीमेटली जब आप v का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। इसी को आपको याद रखना है और इसी से हम लोग ड्राइव करेंगे कि रेजिस्टर को जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर v जो है वह i r के बराबर होगा। यदि यह कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या हो गया, r, और करंट क्या फ्लो हो रहा है, i हो रहा है, तो v बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर। जबकि हम लोगों ने देखा कि i सभी में यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये जो तीन रेजिस्टर हैं यहाँ तीनों में i का मान क्या हो रहा है, इक्वल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी i है, यहाँ भी i है, यहाँ भी i है और यहाँ r1 है, ये r2 है और ये क्या है, r3। तो यदि v का मान हम लोग v3 निकालें, v2 निकालें और v1 निकालें तो हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं कि v1 बराबर i r1, v2 बराबर क्या हो गया, i r2 और v3 बराबर क्या हो गया, i r3। तो यदि आप i को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर i r हो गया और ये क्या हो गया, ये जो हो गया सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के लिए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ i कॉमन ले लेंगे तो ये होगा r1 प्लस r2 प्लस क्या लिख देंगे, r3। तो i से i कट गया, तो यही देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। इसी को आपको एग्जाम में क्या करना होता है, इस प्रकार से ड्राइव करना होता है। यदि हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस को ज्वाइंट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके सम के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ दो लिया हम लोगों ने, 1 और 2, ये है 2 ओम और ये क्या है, 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 प्लस 2 ओम लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो 4 ओम हो गया। तो बहुत आसान है, लेकिन आपको इस प्रकार से इसको ड्राइव करना होगा एग्जाम में। तो जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। और जैसे मैंने बताया यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r है तो इस प्रकार से v इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। और मैंने जैसे आपको डिराइव करके बताया v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, तो आप इसी से इसको निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बताया गया है। तो एग्जाम में यदि यह प्रश्न आता है तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। आपको याद रखना है यही, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, और कुछ बातें जो मैंने बताई है वह आपको याद रखना है। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं क्या करना है आपको। सबसे पहला, आप तीन रेजिस्टर आपने लिया है, तीनों को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं अब आपको पता है। पहला बात याद रखना है कि इससे करंट का मान, एक ही करंट यहां से होके गुजर रहा है, पहला ये बात आपको एकदम याद रखना है। दूसरा, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और तीसरा बात आपको याद रखना है, ये जो इसका ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह इनके जोड़ के बराबर होगा। तो ये तीन बात आप याद रखेंगे क्योंकि इसका जरूरी बहुत बार आपको पड़ेगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी पड़ेगा, यहां भी आगे न्यूमेरिकल के लिए पड़ेगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।